ये बंदा सच में गजब की किस्मत लेकर पैदा हुआ है। गलती से टाइम ट्रेवल करके प्राचीन काल में तो पहुंच गया, लेकिन इसके साथ ही इसे मिला है एक जादुई सिस्टम स्पेस, जहां आधुनिक दुनिया के खतरनाक हथियार, हजारों टन बीफ, चावल और तो और पूरा का पूरा एक मॉडर्न वेयर हाउस मौजूद है। इतने सारे आधुनिक हथियारों और राशन के साथ यह इस जमाने में अमर और अजय बन चुका था। पर जैसे ही यह अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने की योजना बना रहा होता है, तभी घर का पुराना वफादार नौकर बदहवास भागा हुआ आता है और चिल्लाता है कि छोटे मालिक, अनर्थ हो गया, राजमहल से सिपाही आए हैं हमारा सब कुछ जब्त करने। दरअसल यह जिस शरीर में आया था, उसके पिता ने दरबार में एक ताकतवर राजा से पंगा ले लिया था, जिसके बाद राजा ने पिता को पद से हटा दिया और सदमे में उनकी मौत हो गई। गनीमत यह थी कि इसकी एक बेहद खूबसूरत और वफादार मंगेतर थी, जो इतने बुरे वक्त में भी इसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। राजा के आदेश पर शाही सिपाहियों ने हवेली की एक एक चीज जब्त कर ली, पर राजा ने थोड़ी दया दिखाते हुए इसे व्यापार करने या फिर से परीक्षा देने की छूट दे दी। बेघर होने के बाद मंगेतर ने बिना झिझक अपनी बचाई हुई 1000 चांदी के सिक्कों की रसीद इसे थमा दी, ताकि वह नई शुरुआत कर सके। यह उसकी यह वफादारी देकर दिल से भावुक हो जाता है कि सब कुछ छिन जाने के बाद भी यह लड़की उसका साथ निभा रही है। तभी मंगेतर का घमंडी दूसरा भाई वहां आता है। अपनी बहन को एक कंगाल लड़के की मदद करते देख वह गुस्से में लाल पीला हो जाता है। वह मंगेतर के हाथ से पैसे छीनता है और टेबल पर 2 कागज पटकते हुए कड़क आवाज में कहता है कि या तो इस सगाई तोड़ने वाले कागज पर दस्तखत कर और रईसों की तरह जी, या फिर इस फकीर के साथ जाकर दर दर की ठोकरें खा। मंगेतर बिना एक पल सोचे अपने भाई के मुंह पर जवाब देती है कि मैं सिर्फ अपने मंगेतर के साथ ही रहूंगी। उसका यह अटूट फैसला सुन ये दिल ही दिल में कसम खाता है कि वह एक दिन पूरी दुनिया में अपना नाम बनाएगा और अपनी मंगेतर को रानी की तरह रखेगा, कभी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। बहन को जिद्दी देकर भाई गुस्से में जमीन पर एक कागज और पैसे फेंकर वहां से चला जाता है। जब मंगेतर उस जमीन पर पड़े कागज को उठाती है तो सब हैरान रह जाते हैं। वह सगाई तोड़ने का पत्र नहीं, बल्कि एक आलीशान झोपड़ी और जमीन की असली वसीयत थी। यानी भाई ऊपर से भले ही कितना भी सख्त दिख रहा था, लेकिन दिल से अपनी बहन की भलाई ही चाहता था। ये मन ही मन मुस्कुराता है कि जब मेरे दिन फिरेंगे तो मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। अब बेघर होने के बाद पहला दिन था। सबसे बड़ी चुनौती थी पैसे कमाना। ये बैठकर सोच ही रहा होता है कि पहले मॉडर्न क्राफ्ट बेचे या राशन। तभी गांव का लालची टैक्स ऑफिसर अपने गुंडों के साथ वहां आ धमका है और चिल्लाकर 18,000 किलो अनाज की मांग करता है। नौकर रोते हुए कहता है कि मालिक, ये तो सरेआम लूट है, हमारे पास इतना अनाज कहां से आएगा। लेकिन टैक्स ऑफिसर धौंस जमाते हुए धमकी देता है कि अगर 3 दिन के अंदर 18,000 किलो अनाज नहीं दिया तो इस गांव से धक्का मारकर निकाल दिए जाओगे। ये शांत बैठा रहता है क्योंकि इसके पास तो मॉडर्न वेयर हाउस है और अनाज की कोई कमी नहीं। लेकिन वह इतनी आसानी से टैक्स ऑफिसर के सामने झुकने वाला नहीं था। वह मुस्कुराता है और टेबल के नीचे अपनी बंदूक पर हाथ फिराते हुए सोचता है कि देखते हैं तेरा सिर ज्यादा सख्त है या मेरी गोली। अनाज तो चुटकियों में दे दूं, पर तू मुझसे मेरी चीजें नहीं छीन सकता। वह नौकर से कहता है कि अनाज की चिंता छोड़ दे। फिर वह टैक्स ऑफिसर को भगाकर अपनी रोती हुई मंगेतर को दिलासा देता है। इसके बाद वह अपने जादुई सिस्टम स्पेस से एक चमचमाता हुआ मॉडर्न मेकअप मिरर निकालता है और मंगेतर को देता है। जैसे ही मंगेतर उस आईने में अपना चेहरा देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।